हरिः ओम। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। अयज्ञो हतवर्चो भवति। अथर्वश्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि जो यज्ञ नहीं करता उसका तेज नष्ट हो जाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यज्ञाः कल्याण हेतवः। यज्ञ कल्याण के हेतु हैं। सनातन धर्म की यज्ञ विधा एवं मंत्रों में अपूर्व शक्ति है। इसी विश्व कल्याण की भावना को लेकर ऋषि धाम में यज्ञ चल रहा है। यह वह निरंतर प्रज्वलित पवित्र अग्नि है जिसमें विगत लंबे समय से मृत्युंजय महायज्ञ चल रहा है। लगातार चल रहे यज्ञ एवं महादेव के मंत्र के प्रभाव से इस यज्ञ क्षेत्र में विशिष्टता आ गई है जो यह अनुभव होती है। इस महान अग्नि के दर्शन पवित्र करने वाले हैं। इस यज्ञ के 1 वर्ष तक चलने के प्रभाव से न केवल कोरोना महामारी की रोकथाम होगी अपितु अन्य रोगों का भी नाश होगा, विश्व शांति स्थापित होगी। उच्च स्तरीय वैदिक गुरुकुल निर्माण की भावना भी इस यज्ञ में समाहित है एवं महादेव के दर्शन भी सुलभ होंगे, ऐसी हमारी आस्था है। यह यज्ञशाला प्राचीन लुप्त होती विद्याओं का प्रयोग स्थल बनेगी। यहाँ से ये विद्याएं पुनः जागृत की जाएंगी। इनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। 42 साल इनकी उम्र है। यूनाइटेड नेशन में इन्होंने काफ़ी समय दिया है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं में काम करने के बाद अपनी मूल वैदिक संस्कृति पे दोबारा वापस आए हैं। तो इसका मतलब वैदिक संस्कृति बहुत महान है और इसी वैदिक संस्कृति के साथ पे कई सारे उद्देश्यों को लेते हुए ये इस ऋषिधाम के अंदर पे आप सभी को वैदिक संस्कृति का ज्ञान देंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखी। तो आचार्य जी थोड़ा बहुत अपना परिचय देते हुए आप इस ऋषिधाम के बारे में बताइए। हमारा नाम आचार्य राजेश बेंजवाल है और हम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। उन्हीं के पास रहते हुए हमने उन्हीं के मार्गदर्शन में वेद वेदांत आदि का अध्ययन किया हुआ है, संस्कृत का अध्ययन किया है और उपनिषदों पर शांकर भाष्य आदि का अध्ययन गुरु जी के सानिध्य में ही किया है। उनकी आज्ञा पे ही हम यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें आज्ञा दी थी कि अब अपने मूल की तरफ लौटें। जो वेद वेदांत आदि यह हमारे क्या है, धर्म के मूल शास्त्र हैं, सनातन धर्म के। तो उसके संरक्षण के हेतु, इनके प्रचार प्रसार के हेतु ही हम यह कार्य करें और यह हमारा नहीं, प्रत्येक हिंदू का सनातन धर्म का कर्तव्य है। ये कर्तव्य रूप है, आपको ये करना ही चाहिए और अवश्य करना चाहिए। जो भी कार्य आप करते हैं वे करिए, लेकिन अपना एक भाग अपने इस जड़ के लिए अवश्य बचाइए और इसके संरक्षण के उपाय कीजिए और इनके प्रचार प्रसार के उपायों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए किसी भी प्रकार से। तो यह जो यहाँ पे जो यज्ञ चल रहा है, ये ऋषिधाम जो 129 बीघा भूमि है, यहाँ पर हमारा यही उद्देश्य है कि हम ऐसा गुरुकुल बनाएं जहाँ पर कि वेदों को पढ़ाया जाए, संस्कृत आदि का अध्ययन करा जाए, ज्योतिष शास्त्रों के जितने भी हमारे शास्त्र हैं और प्राचीन विद्याएं जो ऐसी हैं जो अब लुप्त होने के कगार पे हैं और उनका संरक्षण बड़ा आवश्यक हो गया है। उनके संरक्षण के उपाय और उन पर शोध भी यहाँ पर होगा। इस हेतु ही यहाँ पर भूमि शोधन के लिए हमने सर्वप्रथम क्या किया है, हमने एक 5 कुंडी यज्ञ प्रारंभ किया जो 1 वर्ष तक चलेगा। भूमि शोधन इससे होगा, कोरोना की महामारी से शांत होगी क्योंकि महादेव जी का हवन हो रहा है, चंडी का हवन भी हो रहा है। दूसरा, वैश्विक शांति होगी, स्थापित होगी। और जो महामारी आदि फैलती हैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं जो इनको संचालित कर रही है ब्रह्मांड को। उनमें मनुष्य अपने कर्मों से जो होता है, थोड़ा सा जो होता है उसका बैलेंस जो होता है खराब कर देता है। तो जब उनमें इस प्रकार से होता, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जब ये असंतुलन स्थापित होता है मनुष्य के कार्यों से, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा पुनः संतुलन स्थापित करने के उनके अपने मार्ग हैं। ये महामारी भी उसी का एक प्रकार है, क्यों जो मनुष्य के जो कर्मों से असंतुलन उत्पन्न हुआ है प्रकृति में, वह पुनः वापिस आए। तो इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में संतुलन स्थापित हो, इस हेतु भी यह यज्ञ किया जा रहा है। 5 मुख्य शक्तियां मानी गई हैं विष्णु के रूप में जो पालक हैं, सूर्य नारायण के रूप में हिरण्यगर्भ की उपासना वही की जाती है जो सृष्टि करता है। शिव जो कि संहारक है रुद्र,
चंडी जो कि निग्रह करता है, और गणपति जी हैं, इन पांचों शक्तियों का यहाँ पर जो होता है वैदिक मंत्रों के विधान से अब यज्ञ कर रहे हैं, जिससे संतुलन स्थापित इस प्रकृति में पुनः स्थापित हो और महामारी शांत हो। और दूसरा, जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है, इस समय वेदों का संरक्षण एक बहुत बड़ा कार्य है, एक व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। इसमें आपको जो होता है देवी सहायता अवश्य चाहिए होती है। जब देवी सहायता आपको प्राप्त होगी तभी आप यह बड़ा कार्य कर पाओगे, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का आकर्षण इतना अधिक है, उससे बचना बड़ा असंभव है। वेदों की तरफ लौटाना बड़ा कठिन कार्य है, आसान कार्य नहीं है। तो इसमें अपनी जो शक्ति है वो तो लगानी है हमें, हैं, लेकिन देवी जो होती है वो सहायता भी अवश्य चाहिए। इस हेतु ही यहाँ पर जो है 1 वर्ष का यज्ञ किया जा रहा है, जो कि निरंतर 1 वर्ष तक चलता रहेगा। और इसके बड़े अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिले हैं, वे भी आपको देखेंगे, आप भी उनको आगे क्या क्या अनुभव या लोगों को हुए हैं, क्या क्या चमत्कार यहाँ हुए हैं। तो आपका भी जो देव शक्ति पे, इन ऊर्जाओं पे अगर आस्था नहीं है तो यहाँ आए, आपकी आस्था बन जाएगी। वैज्ञानिकों को भी हम चुनौती देते हैं, आए यहाँ। और उसके बाद अपनी नास्तिकता आप छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, देखें आप। जरूर। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यज्ञशाला, हवन कुंड और क्या वैदिक परंपराएं हैं, क्या गुरुजी मान्यताओं को लेकर के चल रहे हैं, क्या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और यहाँ का पाकशाला कैसी है। कुछ और बातें करेंगे कुछ देर बाद से।